हिस्ट्री ऑफ जैनिज़्म। वेलकम टू एसके एजुकेशन। मेरा नाम है सुमित केएसपी। दोस्तों, आज हम सभी बात करेंगे जैनिज़्म के बारे में और पूरे इसके इतिहास के बारे में हम समझेंगे। हमारे भारत में हमेशा ही बड़े बड़े दार्शनिक पैदा हुए हैं। इन्हीं में से एक सबसे महत्वपूर्ण है, वो हैं जैन, महावीर जैन। दोस्तों, महावीर जैन से पहले भी 23 गुरु हो चुके हैं जैनिज़्म के। उसमें सबसे पहले जो संस्थापक थे वो थे ऋषभदेव। दोस्तों, आपको ऋषभदेव के बारे में यदि जानना है तो आपको श्रीमद् भागवत पुराण, एक पुराण है 18वें पुराण, आपको उसके अंदर मिल सकता है, क्योंकि वो उसी के अंदर उसका वर्णन मिला किया गया है जैनिज़्म के बारे में। उसमें बताया गया है कि जो जैनिज़्म है वो जो ऋषभदेव थे वो उसमें कहा जाता है कि वो विष्णु के अवतार थे। तो वो आपको दोस्तों उस वीडियो में आपको मिल जाएगा, जो मैं अगली पार्ट में डालूँगा पूरा। उसके अंदर पूरा दोस्तों मैं आपको पूरे हिस्ट्रिकल जो भी 24 तीर्थंकर हुए हैं उसके बारे में समझाऊँगा। तो दोस्तों चलते हैं महावीर जैन के बारे में। जैन लोगों का मानना था कि उसका जो महत्वपूर्ण धार्मिक गुरु थे वो महावीर थे। लेकिन दोस्तों मैंने पहले बताया कि महावीर जैन से भी पहले पार्श्वनाथ हो गए, माधवाचार्य, ये सभी, ऋषभदेव हो गए, ये सभी कितने गुरु हो चुके हैं दोस्तों? कुल 24। और ये 24वें गुरु थे, 23 पहले हो चुके थे, यानी कि इनको तीर्थंकर कहा जाता था। और यदि हम महावीर की बात करें तो 24वें गुरु थे, तीर्थंकर हम कहते हैं इनको। तो जो जैन धर्म का उद्भव काल है लगभग 9वीं शताब्दी में हुआ, 9वीं शताब्दी के ईसा पूर्व के आसपास। कुछ जैनों का अनुसार जो ऋषभदेव है, मैंने पहले बताया कि जो ऋषभदेव थे उसके संस्थापक थे, जो पहले सबसे तीर्थंकर थे वह गुरु। लेकिन वे अयोध्या से जुड़े थे, जो ईसा पूर्व 500 में ही बसा था, 500 ईसा पूर्व के आसपास। और ऋषभदेव के बारे में मैंने बताया, विष्णु के अवतार कहा जाता है। 15वीं शताब्दी तक अधिकांश तीर्थंकर का जन्म पूर्वी उत्तर प्रदेश या बिहार, इन इलाकों में हुआ, लेकिन उनकी ऐतिहासिक बेहद संदिग्ध रही। मध्य गंगा मैदानों का कोई हिस्सा 5वीं जो भी शताब्दी थी वो हाल ही में उसी समय बसाया गया था। तो उस समय हम कह सकते हैं कि ये बाद की बात है दोस्तों। फिर इससे पहले जो मैंने ऋषभदेव के बताया कि उनका जन्म अयोध्या में हुआ था, तो ये बाद में नगर बसे थे, जो भी ये मध्य गंगा के घाट हैं वहाँ पे, बिहार हो गया, यूपी हो गया, ये सभी इलाके। तो दोस्तों जाहिर है कि तीर्थंकरों का पौराणिक कथा में इनका वर्णित मिलता ही है। ऋषभदेव के बारे में मैंने पहले भी बताया कि ये पौराणिक कथाओं में वर्णित है, आपको श्रीमद् भागवत पुराण में उसके बारे में मिल भी जाएगा। और जिनमें से अधिकतर, जैसे जो उनका जन्म हुआ वो मध्य गंगा की घाटी के आसपास ही हुआ, उनका निर्माण भी वहीं पर ही हुआ। तो संभवतः प्राचीन से जैन धर्म जोड़ने का उद्देश्य से प्रेरित हो, हम सभी प्रेरित होते हैं, उससे प्रेरित हो रहे हैं और होते रहेंगे, क्योंकि जैन धर्म एक ऐसा धर्म है जिसकी कम्युनिटी तो कम है, लेकिन दोस्तों वो प्रसिद्धि भी ज़्यादा है। वो अपनी दिमाग के मामले में अपने बहुत विकसित हो चुका है दोस्तों, जो जैन धर्म है। जैन धर्म जो सबसे प्रारंभिक महत्वपूर्ण शिक्षा, तो दोस्तों हमने पहले ही बताया कि जो पार्श्वनाथ को क्या कहा जाता है, इन्होंने 4 सिद्धांत दिए थे। तो दोस्तों यहाँ तक तो हमने समझ लिया, ये भी समझा इस वीडियो में हमने कि ये 23वें तीर्थंकर थे। दोस्तों इसी तरीके से इसको हिस्ट्री वाई पढ़ना, इसको इतना भी आसान नहीं है आपके लिए। हिस्ट्री सिंपल है। उन्होंने शाही जीवन को त्याग दिया, क्योंकि महावीर जैन एक सन्यासी थे, लेकिन पहले उससे राजा थे। सन्यास उन्होंने बाद में ग्रहण किया था। हालांकि आध्यात्मिक उत्तरवर्ती जो वर्धमान जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक इनको कहा जाता है, क्योंकि जो महावीर जैन थे इन्हीं के द्वारा जैन धर्म की स्थापना की गई थी। महान सुधारक वर्धमान जो महावीर गौतम बुद्ध के जन्म और मृत्यु के उसी समय समकालीन के समय, उसी समय जो बुद्ध थे उसी समय महावीर जैन जो महावीर थे वो भी थे उसी समय, वो जो वर्धमान महावीर थे। एक परंपरा के अनुसार वर्धमान महावीर का जन्म तो 540 ईसा पूर्व के आसपास हुआ, वैशाली के निकट गांव में, जो आज उत्तर प्रदेश में के ज़िले का जो बसड़ है, बसड़ ज़िले के पास में आपको सटा हुआ मिलेगा। उसी ज़िले में वैशाली के पास उनका जन्म हुआ था। उनके पिता सिद्धार्थ एक प्रसिद्ध क्षत्रिय कबीले के प्रमुख थे, यानी कि जो वर्धमान महावीर थे उनके पिता का नाम था सिद्धार्थ। तो दोस्तों जो उनकी माता त्रिशाला थी, जो लिच्छवी की शातक जो चेतक की बहन थी। आपको ये भी पता होगा कि जो
मगध के शासक में सबसे पहला हर्यक वंश था, उसके अंदर जो बिंबिसार था पहला राजा, उनकी जो जिनकी बेटी की शादी उन्हीं से हुई थी। किसकी शादी? जो जैसे महावीर जैन की थी ना, उन्हीं से संबंधित है। वहाँ की जो लिच्छवी तो दहेज में पूरा राज्य को बढ़ाता था ना, वो दोस्तों आपने पढ़ा भी होगा मगध एम्पायर जो महाजनपदों के काल के बारे में। तो यदि दोस्तों आपकी ऐसी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपको एनिमेशन वीडियो भी मिलेगी, आपको रुचि भी बढ़ेगी। इस प्रकार महावीर का जो परिवार था मगध के शाही परिवार से जुड़ा हुआ था, जो मगध एम्पायर था वहाँ से जुड़ा हुआ था। तो इन शाही संबंधों से उनके उद्देश्य पूर्ति के लिए राजकुमार कुलीन संपर्क में उनको आसानी में हो गया कि वो एक बड़े परिवार से हैं, उनको कोई कुछ बोल भी नहीं सकता, लेकिन वो अपने उद्देश्य के लिए निकल पड़े। प्रारंभ में तो महावीर ने गृहस्थ जीवन बिताया, लेकिन 30 साल की उम्र में सांसारिक दुनिया त्याग कर संन्यास ले लिया। 12 साल तक जगह जगह घूमते रहे, किसी एक गांव में एक दिन से अधिक रुकते नहीं थे, एक शहर में 5 दिन से ज़्यादा रुकते नहीं थे। यानी कि इनका काम ही था चलते रहना, उद्देश्य की खोज को करना, उस उद्देश्य को पाना। कहा जाता है कि लगभग 12 वर्ष लंबी यात्रा उन्होंने की और 42 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। सॉरी दोस्तों, 42 साल की उम्र में मृत्यु नहीं हुई थी, लगभग उनकी उम्र थी 72 साल जब उनकी मृत्यु हुई थी। तो वो जब लगभग 468 ईसा पूर्व के आसपास 72 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। कभी कभी दोस्तों गलती हो जाती है सुनाने वक्त, क्योंकि मैं खुद ही इसको समझा था तो उसे रीड किया, तो उसको दिमाग में रीड करने की वजह से कुछ गलतियाँ हो जाती हैं। लेकिन दोस्तों समझते रहना है, आपको गलतियों को छांटना है। यदि मेरी कोई गलती हो तो उसको आप तुरंत बताएं, जिससे मैं उस वीडियो में सुधार कर सकूं। तो उन्होंने जो 42 साल की उम्र थी उस वक्त दोस्तों उन्होंने कपड़े त्याग दिए थे। यानी कि अब हम ये भी जानते हैं कि श्वेतांबर पीतांबर ये 2 भागों में विभाजित हुए थे। जो जैन धर्म के दो पार्टों में डिवाइड किया गया था, ये आप सभी जानते होंगे। केवल्य के माध्यम से उन्होंने जो अवसाद है, प्रसन्नता, उस पर विजय प्राप्त की। केवल्य भी आप जानते होंगे दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जो इसे कहते हैं सर्वज्ञता, सब कुछ पाना, केवल्य का मतलब होता है सब कुछ पाना। इस विजय के कारण उन्हें महावीर कहा जाने लगा। वैसे उनका नाम वर्धमान था। यहाँ तक हमने समझ लिया दोस्तों, एक सोशल रिफॉर्मर थे, एक समाज सुधारक थे। उन्होंने जिना हासिल की, विजेता हासिल की, इसलिए उनको महावीर जैन कहा जाने लगा। उनके अनुयायियों को जैन कहा जाता था, तभी इस अनुयायियों के नाम से उनको जैन धर्म के नाम से चलने लगा। और ये फैलने लगा धीरे धीरे। कौशल, मगध, मिथिला, चंपा, ये सारी जगहों पे फैलने लगा। पहले बताया मैंने कि 72 साल की उम्र में इनका निधन हो गया। पावरपुरी के नमक शायद इसी स्थान पे इनका मृत्यु हो गई थी। यहाँ तक तो समझ लें दोस्तों हमने इसको। एक अन्य परंपरा के अनुसार इनका निधन लगभग 527 ईसा पूर्व के आसपास हुआ था, लेकिन जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो कहते हैं कि 6वीं शताब्दी में उनकी कोई पुष्टि नहीं मिलती कि यहाँ की इनकी मृत्यु 527 ईसा पूर्व के आसपास हुई थी। उससे संबंधित कस्बे या बस्ती पाई नहीं गई, इसलिए उनकी उम्र को 468 के आसपास उनकी मृत्यु का समयकाल माना जाता है। तो दोस्तों ये यहाँ तक हमने समझ लिया और हम वादा करते हैं आपको समझ में भी आया होगा, कोई भी परेशानी नहीं हुई होगी। अब समझते हैं दोस्तों जैन धर्म के सिद्धांत के बारे में। प्रिंसिपल ऑफ जैन धर्म, यहाँ तक हमने बात की थी। तो जैन धर्म के कुल 5 सिद्धांत दिए गए। इसमें था वायलेंस मत करो, झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, संचय मत करो, इकट्ठा धन को मत करो, ये तुम्हारे लिए हानिकारक होगा, तुम मरोगे तुम्हारे साथ नहीं जाएगा, ब्रह्मचर्य करो, इंद्रियों को कंट्रोल में करो। और महावीर केवल 5वां सिद्धांत जोड़ा। इससे पहले जो 5 सर्वनाथ थे उन्होंने 4 सिद्धांतों को फॉलो किया था। उसमें ब्रह्मचार्य नहीं था, उसमें सिर्फ 4 ही थे, हिंसा मत करो, झूठ मत बोलो, फिर चोरी मत करो, या फिर धन संचय मत करो। ये सभी 4 उसमें शामिल थे, ब्रह्मचर्य शामिल था नहीं। तो महावीर जैन के द्वारा ब्रह्मचर्य को उसमें शामिल किया गया।
सिंपल सी बात है दोस्तों, इतना भी कठिन कोई चीज़ है नहीं। आपके लिए सभी चीज़ आसान बना दूंगा एक ही बार में, सब समझते रहें इसको। इसके बाद समझे तो हम महत्वपूर्ण बात ये आ जाती है कि जो जैन धर्म अहिंसा पर बल देता था, जीवित प्राणियों को घायल न करने का पर बल दिया इसने। इसके परिणाम कभी कभी बुरे भी हुए, क्योंकि कुछ जो जैन राजा थे, जानवरों की हत्या के दोषी व्यक्तियों को मृत्युदंड दिया जाता था। ये जो हल्का सा हो गया तो ये राजा लोग थे वो मृत्युदंड देते थे, तो दूसरों को भी हानि होती थी इससे। हालांकि महावीर के पूर्ववर्ती जो पार्श्वनाथ थे ना, उन्होंने अपने अनुयायियों से अपने शरीर के ऊपरी और निचले हिस्से को ढकने के लिए कहा था। महावीर ने उन्हें पूरी तरह से कपड़ा नंगा कर दिया पूरा उसको। लेकिन इसका अर्थ ये है कि महावीर ने अनुयायियों को अधिक सादा जीवन जीने के लिए कहा। इसके बाद मैंने पहले बताया था दोस्तों, जैन धर्म को दो भागों में बांटा गया था, श्वेतांबर पीतांबर में से गलती से निकल गया था, दिगंबर जो नंगे रहते हैं, और श्वेतांबर में जो सफ़ेद कपड़े पहनते हैं। ठीक है दोस्तों, ये सिंपल है आपके लिए, पक्का बता रहा हूँ, इतना कोई कठिन है नहीं इसके अंदर। जैन धर्म ने देवता को अस्तित्व को मान्यता दी, किंतु उनका स्थान जिन्ना या उससे कमतर आंका गया। बौद्ध धर्म की तरह उन्हें वर्ण व्यवस्था निंदा नहीं की। जिस तरीके से बौद्ध धर्म कहता था कि हम ब्राह्मणवादी विचारधारा को नहीं मानते, तो उन्होंने इस तरह की निंदा नहीं की। महावीर के अनुसार एक व्यक्ति अपने पूर्वजन्मों के पापों को, जो पुण्य उसके कर्म है उसका भुगतता है अगले जन्म में। यदि उसके अच्छे कर्म है तो बड़ी जाति में जन्म लेगा, इसके बुरे कर्म है तो छोटी जाति में जन्म लेगा। चांडाल में महावीर मनुष्य से जो गुण तलाशते हैं कि चांडाल किस तरीके से कर्म करता है, यदि वो अच्छे कर्म करेगा तो महान बनेगा। इस तरीके से उन्होंने जातियों को मुक्ति से प्राप्त करने के लिए ये सब जो कर्म थे वो बताए, किस तरीके से इंसान अपनी मुक्ति पा सकता है। यही सही ज्ञान है, सही विश्वास है, सही एक्सपेरिमेंट भी है, और यही पहला अच्छा माध्यम है कि जिससे हमें इस लक्ष्य को हम हासिल कर सकते हैं। ये 3 जैन धर्म के गहने हैं जिसे हम त्रिरत्न कहते हैं। क्या? सही नॉलेज, सही फेथ, सही एक्सपेरिमेंट या अमल। यहाँ तक मैं सबसे महत्वपूर्ण है, इसको मैं कहानी के तौर पर ही बताऊंगा। जैन धर्म ने जो अपने अनुयायियों को जैसे युद्ध, कृषि कार्य पर भी रोक लगाया, क्योंकि दोनों जो जीवित प्राणियों की हत्या से होती है। जैनों को स्वयं मुख्यतः वाणिज्य और व्यापारिक गतिविधियों तक सीमित कर लिया। ये तो दोस्तों हो गया पूरे जैन धर्म के बारे में कि किस तरीके से उन्होंने कृषि कार्य और ये जो युद्ध का कार्य है इनसे कंट्रोल पा लिया। अब समझते हैं दोस्तों कि जैन धर्म का कहाँ तक फैल पाया। तो समझते हैं दोस्तों, जैन धर्म की जो शिक्षा का प्रसार है वो महावीर के जो अनुयायी थे, उसमें 2 अनुयायी जो जिन्हें श्वेतांबर और दिगंबर कहा जाता था, ये 2 जो अपनी अपनी शिक्षा, जैसे जो श्वेतांबर थे वो उत्तर भारत में चले गए, तो दिगंबर थे वो दक्षिण भारत में कर्नाटक की ओर चल पड़े। तो इसी के बारे में हम समझेंगे पूरा। इसमें दोनों शामिल थे, पुरुष और महिला। ठीक है दोस्तों, ये ज़्यादा आसान है आपके लिए, कठिन है नहीं। उन्होंने आम लोगों की जो भाषा थी प्राकृत, उसमें शिक्षा प्रसार किया, क्योंकि जो ब्राह्मण जो धर्म था उसमें कोई स्पष्ट भिन्नता तो नहीं रखी, लेकिन इसलिए ये जो दोस्तों ये आकर्षित करने में थोड़ा विफल रहा, क्योंकि इसमें जो आपको पता है कि जो इन्होंने ब्रह्मचर्य अपनाया था, तो कोई ब्रह्मचर्य कर पाता था नहीं, किसी से कंट्रोल होता नहीं था, तो वो कैसे कर सकता था इस चीज़ को। इनको अच्छा नहीं लगा तो फेल भी नहीं पाया, लेकिन इसको पूरा समझते हैं किस तरीके से विफल रहा था। इसके बावजूद भी धीरे धीरे पश्चिम भारत तक ही फैल पाया, दक्षिण भारत में फैल गया। जहाँ ब्राह्मणवाद कमज़ोर था वहाँ तक तो ये फैल गया। उत्तरवर्ती जो परंपरा थी वहाँ पे कर्नाटक में मैंने पहले बताया जैन धर्म फैल गया, क्योंकि जो आपको पता भी है कि जब मगध एम्पायर का जब मौर्य साम्राज्य था, वहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्राणों को त्याग दिया था। जैन धर्म का उसके द्वारा प्रसार किया गया था, आपको पता होगा। चंद्रगुप्त मौर्य एक पहले उन्होंने जैन धर्म को अपनाया था। उनके जो पोते थे अशोक, उनके द्वारा बौद्ध धर्म अपनाया गया था। उन्होंने सिंहासन छोड़ दिया, जीवन आखिरी वर्ष में जैन सन्यासी बन गए, बाद में अपनी मृत्यु ग्रहण कर ली। 200 वर्षों बाद महावीर की जब लगभग इन्होंने 298 के आसपास उनकी चंद्रगुप्त की मृत्यु हो गई।
संलेखना विधि के द्वारा। यहाँ तक तो दोस्तों हमने समझ लिया। और आप सभी जानते हैं कि मगध में एक बार अकाल भी पड़ा था। यह अकाल 12 वर्ष तक चला था। आत्मरक्षा के लिए जैन जो भद्रभाव होते वो दक्षिण की ओर चले गए। यानी कि मैं समझाता हूँ, देखो ये पूरा कॉन्सेप्ट क्या है कि जैसे कि यदि जैसे 12 साल तक मगध पहले उत्तर भारत में थे, तो वहाँ से जब अकाल पड़ा वो सीधे दक्षिण भारत की ओर आने लगे। हालांकि बाकी जैन जो स्थलभाव थे वो अपने मगध में ही रहने लगे। यानी कि जैन धर्म का प्रसार दक्षिण भारत में और बढ़ने लगा। यहाँ तक अकाल की समाप्ति के बाद वो मगध में लौट आए, जहाँ उनका स्थानीय जैन का जो जैनों के मतभेद जहाँ से हो गया था, उनका जो लोग थे दक्षिण से लौटे। वैसे ही उन्होंने दावा किया कि अकाल के दौरान उन्होंने धार्मिक नियम जो दृढ़तापूर्वक उन्होंने पालन किया। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि मगध में रहने वाले जो जैन संत हैं उन्होंने नियमों का उल्लंघन किया है, क्योंकि वे नियमों के प्रति ढीले हो गए। इन्हें मतभेदों को पाटने के लिए जो जैन धर्म था, मुख्य शिक्षा का जो संकल्प करने के लिए जो पाटलिपुत्र जो से हम आधुनिक जो पटना के नाम से जानते हैं, इसमें एक परिषद बुलाई गई थी। लेकिन दक्षिण से लौटे जो जैन, इन्होंने बहिष्कार कर दिया। जब वो जो नॉर्थ में रह रहे थे जो जैन धर्म, तो ये सब इस तरीके से ये 2 भागों में बँट चुके थे। इसी तरीके से दिगंबर और श्वेतांबर अलग अलग हो गए, इसलिए कहलाए और ये बढ़ चुके थे। इस तरीके से इनकी परंपरा अलग थी, जिस परंपरा में सूखे जो के कारण जिम्मेदार ठहरा गया कि इस कारण से बटे हैं आपस में। जो महावीर जैन हैं, इनकी जो 2 परंपराएं हैं, श्वेतांबर पीतांबर, जो 2 भागों में बट गए, इस तरीके से बटे थे। तो यहाँ तक तो हमने समझ लिया दोस्तों। ये सिंपल है दोस्तों, आपको समझते जाना है। अब हम समझते हैं दोस्तों लास्ट टॉपिक, जो सबसे महत्वपूर्ण है कि जैन धर्म का योगदान आखिर क्या था भारत में। जैन धर्म ने जो वर्ण व्यवस्था थी, अनुष्ठानिक वैदिक धर्म की जो बुराइयां थी, उसको कम करने के लिए गंभीर प्रयास किया। आने वाले समय में जो भी ब्राह्मणों द्वारा संरक्षण जो प्राप्त संस्कृत को दिया, जो भाषा को त्याग दिया गया था, हम सभी जानते हैं कि जो पंडितों ने ज़्यादा अधिकतर वेदों पर राज किया, उन्होंने वेदों को ज़्यादा कब्जा कर लिया था, हम सभी जानते हैं। उन्होंने अपने सिद्धांत का प्रचार के लिए सामान्य लोगों की भाषा या प्राकृत भाषा को अपना लिया धीरे धीरे चल के। उनका जो धार्मिक साहित्य जो अर्धमगधी में लिखा गया था, ये 6ठी शताब्दी में गुजरात में शिक्षा का एक बड़ा केंद्र के जो वल्लभी नामक एक स्थान है, वहाँ पे एक ग्रंथ संकलित किया गया है। जो जैन धर्म का जो एक वल्लभी नामक एक केंद्र स्थान है, वहाँ पर ग्रंथों को, वहाँ पे एक लाइब्रेरी सी बनाई गई है। शायद ये दोस्तों आप समझ सकते हैं, गुजरात में एक शिक्षा केंद्र है। और जो सबसे महत्वपूर्ण योगदान था कि जो प्राकृत भाषाओं में, इसमें कई योगदान रहा, कई भाषाओं का इसने विकास भी किया, विशेषकर जैसे शौरसेनी भाषा, जिससे मराठी भाषा विकसित हुई। जैन धर्म एक अपभ्रंश महत्वपूर्ण काम के लिए है, क्योंकि व्याकरण की रचना भी जैन साहित्य के महाकाव्य जो पुराण, उपन्यास, नाटक जो शामिल है ना, जो जैन के लेखन का एक बड़ा प्रतिशत जो पांडुलिपि के रूप में है, जिसकी अभी तक प्रकाशन नहीं किया गया, यानी कि अभी तक वो फैला नहीं है। अभी भी पांडुलिपियाँ वहीं पे हैं। उनका पूरी तरीके से जांच प्रतिशत जो होता है ना दोस्तों, कोई की चीज़ नष्ट हो जाती है तो उनका कैसे पता लग पाता है। तो आने वाले समय में इस तरीके से इनमें जो प्रारंभ में जैसे बौद्ध की तरह ना, जैन धर्म की प्रतिमा का पूजक कभी थे ही नहीं, लेकिन लोगों ने इसको बनाना शुरू कर दिया और धीरे धीरे फैलता गया। जैन धर्म की वास्तुकला भी आ गई, जैन धर्म की आप मूर्ति भी आपको पता है कि बनने लगी धीरे धीरे। लेकिन दोस्तों जैन धर्म का सबसे बड़ा योगदान वो है ना कि आज पूरी दुनिया में जो हम कन्नड़ भाषा बोलते हैं ना, वो इसी के द्वारा भी विकसित की गई है। चाहे मराठी भाषा हो, चाहे कन्नड़ भाषा हो, यानी कि जो दक्षिण भारत की भाषाएं हैं वो सब इसी भाषा से प्रकट हुई हैं। किससे दोस्तों? प्राकृत भाषा से। तो दोस्तों आज इस वीडियो में मैंने इतना ही बात समझा है, पूरा आपको समझ में आया होगा। हमने हिस्ट्री के द्वारा इसको समझाया है कि किस तरीके से इसका सीरीज़ नाटक की तरह हम देखते रहते। किसी भी चीज़ में समय मत गवाओ, केवल आपको पढ़ाई पे ध्यान देना है। पढ़ाई ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है पढ़ाई, इसलिए मैंने आपको फ़ोटो के माध्यम के द्वारा ये वीडियो को समझाया है। और आपको सिर्फ हेडफोन्स लगाएं कान के अंदर या फिर लीड लगाएं, सुने ज़रूर दोस्तों, इस वीडियो को पूरा समझें,
जिससे आपको इतना समझ में आए कि आप आगे जाके एक महान व्यक्ति बन सकें। तो जय हिंद दोस्तों, जय भारत।